हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं बैलेंसेस के बाद WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और आपको सारे चैप्टर्स की क्लैरिफिकेशन के लिए वीडियो है ताकि आपको दोबारा इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर? सबसे पहले हम बात करते हैं WCR की। WCR मतलब कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर ये रिजर्व होता क्या है, क्यों बनाया जाता है, पहले वो समझ लो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है, वो इसलिए बनाया जाता है अगर फैक्ट्री लेवल पे वर्कर्स का किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वहां पे एकदम से ऑनर के पास पैसा नहीं होता। अगर ये रिजर्व बनाया हुआ है तो वहां से पैसा लेके आप कवर कर सकते हो। मतलब ये रिजर्व एक अनएक्सपेक्टेड लॉस को कवर करने के लिए बनाया गया है जो वर्कर से रिलेटेड है। कई बार फैक्ट्री में काम करते करते किसी की चोट लग गई, बहुत ज्यादा चोट लगी, ऑपरेट करवाना पड़ेगा, कहां से लाएगी कंपनी पैसे? ये WCR से निकल जाएंगे। क्लियर? WCR इसलिए बनाते हैं ताकि वर्कर्स के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आई तो यहां से पैसा निकाल लेंगे। अब सिचुएशन क्या है, मैं केस 1 लिखवाता हूं, ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। WCR हमें 50,000 का गिवन है। WCR गिवन है 50,000 का। हमने पूरा साल, हमने मतलब पार्टनर्स ने पूरा साल 50,000 रुपए इकट्ठे करे कि अगर किसी को चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ तो दे देंगे। बट साल पूरा निकल गया, हमारे को कोई क्लेम नहीं आया, मतलब सारा सुखी शांति से निकल गया। चलो अच्छी बात है, पैसे बच गए। अब पार्टनर सोचते हैं इन पैसे का करे क्या? वो कहते हैं हमने बनाया था, हम ही वापस ले लेते हैं, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एंट्री क्या आएगी? WCR अकाउंट डेबिट। मान लो 2 पार्टनर है, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। हमने इक्वल, ये जो भी रेशो होगी, मैंने यहां इक्वल लिखा है, आप इसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जो भी ओल्ड रेशो आपको गिवन होगी, मेरे केस में ओल्ड रेशो 1:1 है, तो मैंने इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि मेरे वाले केस में इनकी रेशो इक्वल है। क्लियर हो गया? अब केस 2 की बात करता हूं। केस 2 में क्या है, सेम WCR हमारा 50,000 का है, ठीक है। अब जो WCC है मतलब क्लेम आ गया मेरे पास 30,000 का। मैंने सोचा था, लिमिट बनाई मैंने कि 50,000 तक का नुकसान तो मैं झेल लूंगा, मैंने रिजर्व बना के रखा हुआ है, बट सिर्फ 30,000 का क्लेम आया। अभी भी कितने पैसे बच रहे हैं? 20,000 अभी भी बच रहा है, क्योंकि 50 हमने बनाया था, 30 का क्लेम आ गया, 30 तो देने पड़ गए, 50 में से 30 हमने दे दिए जिसको भी देने थे क्लेम के, 20 बच गया। उस 20 को क्या करें? पार्टनर कहते हैं बचे हुए हैं, हम आपस में बांट लेते हैं। वही एंट्री आएगी। अब देखो कैसे, WCR अकाउंट डेबिट, जितना क्लेम चला गया वो WCC में, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। WCR में पूरा आएगा 50,000, क्लेम में कितना चला गया? 30। अब A और B को कितना बढ़ जाएगा? 10 और 10। हमने A और B को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितना रिजर्व आया, कितना क्लेम चला गया? जितना क्लेम गया वो WCC में, जितना बच गया वो पार्टनर्स को क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। केस नंबर 3 कहता है WCR 50,000 का और WCC मतलब क्लेम भी 50 का ही आ गया। अरे वाह, जितना सोचा बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही आया, एस्टीमेट हमारा सही चला गया। पार्टनर के लिए कुछ बचा? 50 ही बनाए, 50 ही चले गए, कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। तो एंट्री क्या आएगी? WCR अकाउंट डेबिट टू WCC 50,000 50,000, बचा कुछ नहीं। WCR अकाउंट डेबिट टू WCC करके हम एंट्री को खत्म कर देंगे। पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचा। WCR अकाउंट डेबिट टू WCC, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना क्योंकि बचा ही नहीं कुछ, सारा तो क्लेम में चला गया। आगे केस 4, ये इंपॉर्टेंट केस है। WCR 50,000 और क्लेम ज्यादा आ गया। अरे ये क्या हो गया? सोचा था 50 का नुकसान होगा, बट यहां तो नुकसान कितने का हो गया है? 60,000 का नुकसान हो गया। 50,000 सोचा था, 60 का नुकसान, मतलब ज्यादा नुकसान हो गया हमारा ज्यादा नुकसान हो गया। कितना ज्यादा? 10,000 का ज्यादा नुकसान हो गया। तो हमें यहां पे करना क्या है? WCR अकाउंट डेबिट
जो ये ज्यादा नुकसान हुआ है ना, उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाया जाता है और उस अकाउंट का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू WCC, यहां पे 60,000, 50 का ये था, 10,000 ये निकाले। अब कई बच्चे सोचेंगे सर एक बात बताओ जरा, जब तो रिजर्व बचता है तो पार्टनर को दे देते हैं, जब ये क्लेम ज्यादा है तो पैसे पार्टनर से लो ना। ये क्या नया अकाउंट खोल दिया आपने रीवैल्यूएशन, आप सीधे पार्टनर से पैसे लो। बिल्कुल मैं पार्टनर से ही लूंगा, बट रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग आप कोई भी रिजर्व के पैसे डायरेक्टली नहीं ले सकते, उसके लिए एक अकाउंट है रीवैल्यूएशन, पहले इसमें जाएगा फिर पार्टनर से लिया जाएगा। मैं उसकी भी एंट्री डाल के दिखाता हूं इसके नीचे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन कट गया तो वही एंट्री बची, 10,000 है, मैंने 5,000 दोनों से ले लिया। इस केस में 2 एंट्री आएंगी, जब भी नुकसान होगा 2 एंट्री आएंगी। एक बार दोबारा रिवाइंड करा रहा हूं, पहले बनाया रिजर्व, क्लेम कोई नहीं आया, सारा पैसा पार्टनर्स का था, पार्टनर्स को वापस कर दिया उनकी पुरानी रेशो में, नई रेशो में नहीं, ये सारा कुछ पुरानी रेशो में ही होना है, पुराने पार्टनर्स को ही देना है पुरानी रेशो में। मैंने WCR अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल बी कैपिटल करके उनको दे दिया। फिर क्लेम थोड़ा कम आया, सोचा जितना था उतना नहीं आया, तब भी पैसे बच रहे हैं, तो WCR अकाउंट डेबिट टू WCC टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ए के पैसे ए को मिल गए, बी के बी को मिल गए, क्लेम हमने क्लेम में डाल दिया, पूरा 50 खत्म हो गया। फिर जितना सोचा उतना ही क्लेम आया, 50 का 50, तो WCR अकाउंट डेबिट टू WCC, पार्टनर के लिए कुछ बचेगा नहीं। अगला क्लेम ज्यादा आ गया, सोचा था 50, क्लेम 60 का आ गया, तो WCR अकाउंट डेबिट, जितना नुकसान हुआ रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू WCC, यहां पे 60,000, यहां 50, यहां 10, ये कवर हो गया। बट सर ये 10,000 निकालना कहां से, ये पार्टनर से लेना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बना लिया, बट ये पैसा कहां से लेना पड़ेगा, पार्टनर से लेना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख दिया। क्लियर हो गया सबको? ये हमारा WCR के 4 केस हैं जो आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेंगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में मिलेगा आपको आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, सब में मिलेगा। तो इस टॉपिक के लिए इसलिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि सर रिवैल्यूएशन आएगा, रिवैल्यूएशन कब आएगा, क्यों आएगा। अब आपको मैंने बता दिया, रिवैल्यूएशन सिर्फ एक केस में आ सकता है, जब आपका क्लेम ज्यादा है, जितना आपने सोचा अगर उससे ज्यादा नुकसान आ गया तो ही रिवैल्यूएशन आएगा, बाकी किसी केस में मैंने रिवैल्यूएशन नहीं लिखा है, ध्यान रखना। क्लियर हो गया? डन। ये सारी चीजें हमने करी हैं, तो आपको ये जर्नल एंट्रीज अच्छे से आ जानी चाहिए। क्लियर? चलो, इसके साथ ही मैं आपको IFR भी समझा देता हूं अच्छे तरीके से, क्योंकि WCR IFR जैसा ही है, ये इकट्ठे समझा दूंगा तो समझ आ जाएगा, नहीं तो फिर कई बार क्लैरिटी नहीं मिलती हमें। ठीक है, चलो टॉपिक लिख लो कॉपी पे। टॉपिक का नाम है IFR, मतलब कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ध्यान से समझना इसको जरा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये रिजर्व का काम क्या है, ध्यान से समझ लेना। ये रिजर्व बनाते क्यों है? देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि अगर मैंने कहीं पैसा लगा रखा है, मेरी कोई इन्वेस्टमेंट है, अगर उसकी वैल्यू गिर गई तो यार मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैंने रिजर्व बनाया है। अगर फ्लक्चुएशन का मतलब अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंजेस आए, मेरा नुकसान हो गया, भाई मैं भरपाई कहां से करूंगा, तो ये रिजर्व बना लिया इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए। इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज में करो, प्रॉपर्टी में करो, प्लांट में करो, इक्विपमेंट में करो, शेयर में करो, डिवेंचर में करो, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो, आपने कहीं पैसा लगा रखा है, उसकी वैल्यू गिरने से बचाने के लिए रिजर्व बनाया। अगर वैल्यू गिर भी गई तो घाटा नहीं पड़ेगा, रिजर्व बना रखा था, यहां से पैसे निकाल के कवर कर दूंगा, एकदम से टेंशन दिमाग पे नहीं आएगी, इसलिए IFR बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो इसका केस 1, केस 1 क्या कहता है, IFR मैंने बनाया 40,000, कितना बनाया, 40,000। मुझे लगा मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी है उस पे 40,000 से ज्यादा तो नुकसान नहीं हो सकता, तो मैंने अपनी तरफ से 40,000 का एस्टिमेट लगा के रिजर्व बना के रख लिया साइड में। अब इस केस में हुआ क्या, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4 लाख थी,
और जब मार्केट वैल्यू चेक करी वो भी 4 लाख है। अरे ये क्या हुआ, सोचा था नुकसान होगा, 4 लाख ही पहले थी, 4 लाख ही अब है, नुकसान हुआ ही नहीं, 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ। तो ये रिजर्व बनाया किसने था, पार्टनर्स ने। तो किसको वापस मिल जाएगा, पार्टनर्स को। एंट्री सेम वही जो हम WCR के लिए डाल के आए हैं, IFR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहां पे 50 कितना है, 40,000 इक्वल मान लेते हैं, मैं आसानी के लिए इक्वल मान रहा हूं, अदरवाइज कोई भी रेशो हो सकती है। ये लो जी, IFR मैंने एज कैपिटल बीज कैपिटल में सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है ये बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ, बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं हुआ। क्यों नहीं यूटिलाइज हुआ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सोचा था, हुआ तो नहीं ना, गिरी नहीं। चलो फायदा हो गया हमारा, बच गए हम। केस 2 पे आते हैं। केस 2 कहता IFR 40,000 का, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4 लाख है, बट आज उसकी जो मार्केट वैल्यू है ना वो 380 रह गई है, 3,80,000। अरे अरे अरे, 4 लाख की वैल्यू थी, गिर के वैल्यू 380 रह गई। कितने का नुकसान हुआ, देख के बताओ बोर्ड पे, कितने का नुकसान हुआ, बिल्कुल सही 20,000 का नुकसान हो गया। बट मैं समझदार था, मैंने ज्यादा ही बना रखा है, मैंने ज्यादा ही बना रखा है। कितना, 40। नुकसान कितने का हुआ सर, 20 का। अभी भी कितना बच रहा है सर, 20। किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। दोबारा फिर से सुनो, 40,000 का नुकसान तो मैं सोच के बैठा हूं, जब रियलिटी देखी तो सिर्फ 20 का नुकसान हुआ। 4 लाख की वैल्यू 380 रह गई, कितने का नुकसान है, 20 का। 40 में से 20 माइनस करके कितना बचा, 20। किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को। वही क्लेम वाला हिसाब आ गया। देखो इधर IFR अकाउंट डेबिट, वहां पे जो क्लेम आता था WCC में जाता था, यहां पे क्लेम नहीं आता, यहां पे वैल्यू गिरती है, वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगी, और जो बचा वो एज कैपिटल और बीज कैपिटल में जाएगा। यहां पे पूरा 40, कितना गिरी वैल्यू 20, कितनी बची 10 और 10। क्लियर हो गया, जितने का नुकसान हुआ वो इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट हो जाएगा, जितना बचा पार्टनर को जाएगा। केस 3 देखो, केस 3 IFR अगेन 40,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4 लाख और मार्केट वैल्यू 360। मैंने सोचा 40,000 का नुकसान होगा और मेरा एस्टीमेट बिल्कुल सही निकला, मेरे को 40 का ही नुकसान हुआ। क्या पार्टनर्स के लिए कुछ बचा, नहीं सर, पार्टनर्स के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो एंट्री क्या आएगी, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सारा कहां चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट में। 40 का 40 इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, क्योंकि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, मेरे पास सारा का सारा नुकसान में चला गया। जितना सोचा उतने नुकसान हो गया। 40 का मैंने सोचा था और 40 का ही नुकसान हुआ। 4 लाख वाली वैल्यू 360 की रह गई, तो नुकसान हो गया 40 का, वो कवर हो गया IFR टू इन्वेस्टमेंट। जब जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरेगी तब तब इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करूंगा। देखो यहां भी किया, यहां भी किया, यहां गिरी नहीं तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट किया ही नहीं। आगे केस 4। अब इसमें क्या हुआ, मेरा दिमाग थोड़ा ज्यादा मैंने लगाने की कोशिश तो करी, बट मैं फेल हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने सोचा था 40,000 का नुकसान होगा, बट नुकसान हुआ कितना, नुकसान हो गया 50,000 का। मैंने सोचा 40 का नुकसान होगा, यहां तो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 गिर गई। मैंने आपको बोला था अगर ज्यादा नुकसान हो जाए, WCR में कहां से पैसे निकाले थे, रीवैल्यूएशन में। यहां भी किससे निकालेंगे, रीवैल्यूएशन से। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली पार्टनर से हम नहीं ले सकते, कौन से अकाउंट से लेना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट से लेना पड़ेगा। तो एंट्री क्या आएगी, IFR अकाउंट डेबिट टू लिखते नहीं, पहले रिवैल्यूएशन लिख लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने का नुकसान हो गया, 50। रिजर्व कितना था, 40, और यहां पे 10,000। हमें 10,000 रिवैल्यूएशन से निकालने पड़ेंगे, बट रिवैल्यूएशन वाले पैसा किससे लेते हैं, पार्टनर से। तो यहां पे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना 10, आधा आधा ले लेते हैं, रेशियो मेरे अकॉर्डिंग इक्वल है। हर बार इक्वल मत बांट देना, पता लगे रोहित सर ने कराया था इक्वल, मैं थोड़ा आसानी के लिए इक्वल कर रहा हूं, 3:2, 2:3, 4:5 कुछ भी रेशियो हो सकती है, डिपेंड करेगा पेपर में। ठीक है, केस 4 है आईएफआर 40,000 बट नुकसान हुआ 50 का। जितना ज्यादा नुकसान हुआ वो नुकसान रिवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट हो जाएगा और यही पैसा हम किससे ले लेंगे, पार्टनर से ले लेंगे। लेट्स टॉक अबाउट लास्ट केस, केस नंबर 5। अरे सर इसमें पांचवा भी है, बिल्कुल है। इसमें फिफ्थ केस कहां से आया, हम सोची जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरेगी गिरेगी गिरेगी, बट अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरने की बजाय बढ़ गई तो क्या करेंगे, तो हमारा फायदा हो गया ना, तो वो भी एंट्री तो आ सकती है। कई सोचेंगे सर ये गिराई जा रही वैल्यू, बढ़ाओ भी तो सही। ये लो आ गया आपका केस, वैल्यू बढ़ाता हूं। अब आईएफआर सेम, मैंने सोचा था 40,000 का नुकसान होगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 4 लाख। भाई नुकसान तो क्या होना था, मार्केट ने तो मेरा फायदा ही कर दिया, वैल्यू 4,20,000 हो गई। 4 लाख से वैल्यू 4,20,000 हो गई, हमारा डायरेक्टली फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया, 20,000 रुपए का। फायदा किसको मिलेगा, पार्टनर को। बट जो ये वाला फायदा है वो इनडायरेक्टली मिलेगा, कौन से अकाउंट के थ्रू, रीवैल्यूएशन के थ्रू। यहां पे हम 3 एंट्रीज पोस्ट करेंगे, आप इकट्ठी भी कर सकते हो बट मैं आपको तीनों करके दिखाता हूं। पहली बात तो आईएफआर यूज नहीं हुआ, आईएफआर यूज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, यहां तो वैल्यू बढ़ गई। तो आईएफआर किसको बांटना है, पहले तो ये वाली एंट्री डाल दो, केस 1 लगा दो इस पे, तो हमारा आईएफआर यूज नहीं हुआ। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। आईएफआर में 40,000, यहां 20,000, यहां 20,000, ये हमारी एंट्री आ गई पहले। सारा रिजर्व जो हमने बनाया वो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बात करते हैं जो फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ, 20,000। सारे केसेस में जहां जहां इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी मैंने क्रेडिट किया, अब बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना पड़ेगा। एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी वैल्यू गिरी, बढ़ी है 20,000। यहां पे आप चेक कर सकते हो रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, ऊपर कभी रिवैल्यूएशन क्रेडिट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि रिवैल्यूएशन जब फायदा होता है तभी क्रेडिट होता है। अब लास्ट एंट्री, ये पैसा मिलेगा किसको, पार्टनर्स को। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। यहां पे 20,000, यहां पे 10,000, यहां पे 10,000। ये हमारे 5 केसेस थे आईएफआर के। अब मैंने आपको क्लैरिटी दे दी, डब्ल्यूसीआर के 4 केस हैं, आईएफआर के 5 केस हैं। आपको देखना पड़ेगा कौन सा केस कहां पे लग रहा है। अगर इसकी फोटो लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। केस 1 में नो वैल्यू गिरी नहीं, केस 2 में थोड़ी सी वैल्यू गिरी, केस 3 में टोटल वैल्यू गिर गई, केस 4 में ज्यादा गिर गई, केस 5 में हमारी वैल्यू ही इंक्रीज हो गई। ठीक है, चलो वी आर डन हियर एंड टुमारो आई विल बी कमिंग विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू गाइस।